विश्व जनसंख्या दिवस पर आज यूपी में नई जनसंख्या नीति जारी। थोड़ी ही देर में सीएम योगी करेंगे ऐलान। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का तैयार ड्राफ्ट वेबसाइट पर पहले ही अपलोड। राज्य विधि आयोग ने 19 जुलाई तक नागरिकों से मांगे सुझाव। यूपी जनसंख्या विधेयक के ड्राफ्ट में 1 या 2 बच्चों पर सुविधाओं की सिफारिश। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो न तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और न ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। जिनके कम बच्चे उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी। ब्रजेश पाठक ने कहा, मुस्लिमों से अपील है कि परिवार नियोजन को अपनाएं। यूपी में जनसंख्या नीति घोषित होने से पहले बीजेपी विधायक का गाना। लंबुआ से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति से पहले गाना गाते हुए एक वीडियो बनाया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर यूपी के अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ का आयोजन किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। वोट के लिए कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर सकते हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, नई जनसंख्या नीति और नियंत्रण कानून आज की जरूरत, जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। बीएचपी का बयान। यूपी सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है उसके एक भाग को हमारा समर्थन, लेकिन एक बच्चे वाले सुझाव पर विचार की है जरूरत। ट्विटर ने भारत में नियुक्त विनय प्रकाश को बनाया ग्रीवांस ऑफिसर। शिकायत के लिए जारी किया एक ईमेल आईडी। ट्विटर अकाउंट के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। कंधार में हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला। कंधार से 50 भारतीय राजनयिक और सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद दौरा। अहमदाबाद नगर निगम के नागरिक केंद्र और कई विकास और जल वितरण योजना की नींव का उद्घाटन किया। मोदी की नई कैबिनेट में नगरीय विमानन मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। थावरचंद गहलोत बने कर्नाटक के गवर्नर। गहलोत ने राज्यपाल पद की शपथ ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,506 नए मामले सामने आए। 895 लोगों की मौत हो गई। 41,526 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। एक्टिव केस घटकर अब 4.5 लाख के करीब। दिल्ली में अनलॉक 7 के लिए गाइडलाइन जारी। अनलॉक 7 में किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेने पर छूट मिलेगी। ट्रेनिंग के लिए 50% के साथ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अब डीडीए में इजाजत की जरूरत नहीं है। दिल्ली में लगातार 10वें दिन कोरोना के 100 से कम केस। पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत। 74 नए मामले सामने आए। वीकेंड पर सोलन में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। माल रोड पर पूरी तरीके से सैलानी ही दिखाई दे रहे हैं। लोग कोरोना को भूलकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहाड़ों से लगातार भीड़ की तस्वीरें देखने के बाद केंद्र सरकार गंभीर। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पहाड़ों और पर्यटन स्थलों पर कोरोना को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देख धामी सरकार ने सख्ती बढ़ाई। होटल और पर्यटकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कई दिन से पर्यटकों की भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता के 5 स्टार होटल में टूटे कोरोना के नियम। पुलिस ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया। होटल में तेज स्पीकर बजाकर कर रहे थे पार्टी। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में तेजी से फैल रहा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। जांच के लिए भेजे गए नमूनों में 90% डेल्टा प्लस का संक्रमण मिला। पश्चिम त्रिपुरा जिले में हालात काफी गंभीर। केरल में नहीं थम रही है कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में 14,087 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 109 मरीजों की मौत। केरल में अभी 1,15,000 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन
19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। होटल, रेस्टोरेंट, टी शॉप, बेकरी और सड़क किनारे की दुकानें 50% ग्राहकों की क्षमता के साथ खोली जा सकें। यूपी के सीएम योगी आज 11 जिलों में तैयार नई BSL-2 RT-PCR लैब का लोकार्पण करेंगे। CHC और PHC ऐप भी लॉन्च करेंगे। सरकार के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 37,23,367 वैक्सीन लगाई गई है। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 73 करोड़ 60 लाख के पार पहुंचा। मुंबई में वैक्सीन की कमी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, राज्य सरकार की वैक्सीन वितरण नीति में खामी है। राज्य के दूसरे हिस्सों में वैक्सीन उपलब्ध तो मुंबई में क्यों नहीं है। पंजाब ने वैक्सीन वितरण में केंद्र पर फिर भेदभाव का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह बोले, दूसरे राज्यों को 17 लाख वैक्सीन दी जा रही है, हमारे पास 50 से 60 हजार की खेप ही आ रही है। बिहार के दरभंगा में टीकाकरण करवाने आई महिलाओं की पिटाई का पुलिस वालों पर आरोप। 3 दिन पहले बहेड़ी ब्लॉक के शांति नायक विद्यालय के वैक्सीनेशन सेंटर का मामला। महंगाई को लेकर मायावती का केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सरकार महंगाई को लेकर चिंतित नहीं है। महंगाई ने लोगों को दुखी और त्रस्त कर दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर एमपी के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का विवाद पैदा करने वाला बयान सामने आया। कहा, जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों से परेशान देश की जनता, गुस्सा भी बढ़ रहा। दिल्ली में लोगों ने कहा, कमाई बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई में दिन रात इजाफा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केंद्र से तेल पर फौरन टैक्स घटाने की मांग की। मुंबई में कांग्रेस ने बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बैलगाड़ी टूटने से बाल बाल बचे कई कार्यकर्ता। जम्मू में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल तो शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आम जनता को महंगाई वॉरियर का खिताब दिया। सड़क पर चल रहे वाहनों पर स्टिकर भी लगाए। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। केंद्र की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अमूल के बाद मदर डेयरी का दूध भी हुआ महंगा। आज से सभी तरह के दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं दाम। मदर डेयरी हर रोज दिल्ली एनसीआर में 30 लाख लीटर से भी ज्यादा दूध बेचती है। महाराष्ट्र में गोकुल दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़े, जो आज से लागू हो गए हैं। लेकिन गोकुल के ये बढ़े दाम कोल्हापुर, सांगली और कोंकण में लागू नहीं होंगे। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 825 में से 626 सीटों पर कब्जा किया। 98 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 5 सीटों पर कांग्रेस और 96 सीटों पर अन्य को मिली जीत। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, योगी सरकार की नीतियों और जनहित योजनाओं की वजह से पार्टी को जीत मिली। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों पर बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के निर्देशन में केंद्र की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने से मिली जीत। ये आगे भी जारी रहेगा। यूपी में हिंसा और बवाल के बीच संपन्न हुआ ब्लॉक प्रमुख चुनाव। अमरोहा और हमीरपुर में बीजेपी एसपी की भिड़ंत में कई घायल। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सिद्धार्थनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बीडीसी को पीटने का आरोप। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। एसपी सिटी ने अपने साथ धक्का मुक्की और थप्पड़ मारने की बात कही। यूपी पुलिस के मुताबिक 17 जिलों में आपसी झड़प, नारेबाजी और मारपीट की घटनाएं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के दिए गए निर्देश। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर कांग्रेस का तंज। कहा, जहां बीजेपी वहां गुंडई। यूपी में वही हो रहा है। प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जनता कुर्सी देती है तो छीन भी लेती है। राहुल गांधी बोले, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। प्रियंका बोली, वोट की ताकत वाले जनतंत्र पर योगी जी का जंगल राज हावी हो गया है। अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कहा, सरकारी मशीनरी के जरिए ब्लॉक प्रमुख पदों पर जबरन कब्जा किया गया। ये जनादेश का अपमान।
अखिलेश यादव आज यूपी पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखीमपुर कांड और पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर तेजस्वी यादव का बयान। बोले, राम के राज्य में राक्षस राज स्थापित हो चुका है। महिलाओं के साथ साथ लोकतंत्र का भी चीरहरण हो रहा है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का भी बीजेपी पर हमला। कहा, यूपी में बीजेपी नेता बम और पत्थर लेकर घूम रहे हैं। पुलिस कप्तान को थप्पड़ और महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। राम राज्य ऐसा तो नहीं होता। मिशन उत्तराखंड के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज देहरादून के दौरे पर। चुनाव से पहले फ्री बिजली का कर सकते हैं ऐलान। उत्तराखंड में अगले साल होने हैं चुनाव। उत्तराखंड के दौरे से पहले बोले सीएम केजरीवाल, उत्तराखंड खुद की बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को बेचता है। क्या उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली की तरह फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ 38% बढ़े अपराध। बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। सरकार का पलटवार। कहा, पहले बीजेपी शासित राज्यों की हालत देखी। दिल्ली सरकार ने पानी संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा बोले, खट्टर सरकार ने दिल्ली का पानी रोका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव। बघेल वीरभद्र को श्रद्धांजलि देकर शिमला से आए, तो सिंहदेव पिछले 5 दिन से दिल्ली में हैं। पंजाब में बीजेपी ने पूर्व मंत्री अनिल जोशी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। अनिल जोशी पर पार्टी विरोधी बयानबाजी करने का आरोप है। बिहार में विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हरवाने वाले जेडीयू के बागी मंजीत सिंह की घर वापसी। पटना में फिर थामा जेडीयू का हाथ। मायावती को लेकर महंगाई को लेकर मायावती का केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सरकार महंगाई को लेकर चिंतित नहीं। महंगाई ने लोगों को दुखी और त्रस्त किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर एमपी के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का एक विवाद पैदा कर देने वाला बयान। कहा, जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों से देश की जनता परेशान। अब लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा। दिल्ली में लोगों ने कहा, कमाई बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई में दिन रात इजाफा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केंद्र से तेल पर फौरन टैक्स घटाने की मांग की। मुंबई में कांग्रेस ने बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बैलगाड़ी टूटने से बाल बाल बचे कई कार्यकर्ता। जम्मू में 100 रुपए पार पहुंचा पेट्रोल, तो शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आम जनता को महंगाई वॉरियर का खिताब दिया। सड़क पर चल रहे वाहनों पर स्टिकर भी लगाए। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। केंद्र की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अमूल के बाद मदर डेयरी का दूध भी हुआ महंगा। आज से सभी तरह के दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम। मदर डेयरी हर रोज दिल्ली एनसीआर में 30 लाख लीटर से भी ज्यादा दूध बेचती है। महाराष्ट्र में गोकुल दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़े, जो आज से लागू। लेकिन गोकुल के ये बढ़े दाम कोल्हापुर, सांगली और कोंकण में लागू नहीं होंगे। हरियाणा के फतेहाबाद में पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का विरोध। किसानों ने तोड़े पुलिस बैरिकेड्स। किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल। संयुक्त किसान मोर्चा के बलबीर सिंह राजेवाल और बीकेयू के गुरनाम सिंह चढ़ूनी में ठनी। बलबीर ने एबीपी न्यूज से कहा, चढ़ूनी की हरकतों से बीजेपी को किसान आंदोलन पर उंगली उठाने का मौका मिलता है। हरियाणा में बीजेपी नेताओं की बैठक के खिलाफ किसानों का विरोध। यमुनानगर में मंत्री मूलचंद शर्मा के विरोध के वक्त किसानों और पुलिस में झड़प हुई। जींद में मंत्री कमलेश टांडा के विरोध में किसान जुटे।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी, आईएसआईएस से कनेक्शन के आरोप में 5 गिरफ्तार। आतंकियों से संबंध के आरोप में कल 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में 2 पुलिस वालों समेत 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए। बर्खास्त लोगों में पाकिस्तान में रह रहे मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कवारी गांव में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर किए। एक हफ्ते के अंदर घाटी में 8 आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद के आरोप में 37 साल की एक महिला बारामूला से गिरफ्तार की गई। महिला के पास से 2 हैंड ग्रेनेड और 47,000 रुपए का कैश भी मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।